स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। करंट अफेयर्स एक ऐसा मायाजाल है जिसके चक्रव्यूह में हर एस्पिरेंट फंसता है। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और हम ये बात करेंगे कि करंट अफेयर्स का ये जो चक्रव्यूह है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है और हमें समझ में नहीं आता है कि करंट अफेयर्स में एग्जैक्टली आता क्या है। सब कुछ आ सकता है या रिस्ट्रिक्टिव टॉपिक्स भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से इस पजल को डीकोड करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में वही करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स वाले पजल को डीकोड करते हैं। तो इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। एक ये है कि किस तरीके से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया जा सकता है, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर इट और वेयर टू प्रिपेयर इट फ्रॉम। उसके बाद हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है और क्या नहीं होता है। फाइनली हम एक प्रोबेबल सोल्यूशन देंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को काफ़ी सिंप्लीफाई किया जाए, इसको इतना बड़ा मायाजाल नहीं बनाया जाए। राइट तो ये 3 सवालों का जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले लेट मी टॉक अबाउट द बिगेस्ट सेल, रिपब्लिक डे सेल। आपको पता ही है ऑलरेडी कि स्टडी IQ का फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है, P2I है। अब P2I का फुल फॉर्म इज प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। तो जब आप UPSC के जर्नी के बारे में सोचते हो तो 3 हर्डल्स आती है, राइट, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब इन तीनों हर्डल के लिए एक तो है कि आप सिलेबस को देखो, किस तरीके से करो, आप अप्रोच करोगे एंड एवरीथिंग। दूसरा है कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको कंटेंट के साथ साथ ये बताए कि किस तरीके से इस पूरे जर्नी में आप सफल हो पाओ। अब P2I बैच वही करता है। चाहे बेस्ट फैकल्टीज है, अगर हम बात करें तो एवरी कोर्स। और आपको कैसे पता चलेगा? आपको स्टडी IQ के वेबसाइट में जाना है, वहां पे आप जाइए P2I बैच में एंड यू कैन सी कि कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है एंड यू विल सी द बेस्ट फैकल्टीज आर टीचिंग दीज कोर्सेज। उनके डेमो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे वेबसाइट में। उसके बाद कोर्स के बाद मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, क्रक्स और हैंड रिटन नोट्स सब कुछ दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, प्रीलिम्स का सक्सेस इज गारंटीड। आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा फॉर योर प्रिपरेशन। उसके बाद एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, यू आर इन मेंस। अब मेंस में SIQ आपको अपने ऑफिस में लेके आता है, तो जहां पे फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर। आपको क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाएगा कौन? वही सेम फैकल्टीज। मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। आंसर राइटिंग में पूरा फोकस रहेगा ताकि मेंस का हर्डल भी क्रॉस हो जाए। और एक बार मेंस का हर्डल क्रॉस हो जाए, इंटरव्यू का रहता है, उसमें भी डैफ एनालिसिस से लेके मॉक इंटरव्यू तक कंप्लीट सपोर्ट रहता है इस P2I बैच में। तो जाइए, जब आप वेबसाइट के कोर्स के फीचर्स देखोगे, वेबसाइट में जब जाओगे तो आप देखना कि क्या क्या सपोर्ट मिलेगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपके इस जर्नी में इससे बढ़िया सपोर्ट कहीं और नहीं मिलने वाला। तो गो टेक अ लुक एट इट। और जब आप वो बाय नाउ करने वाले हो, यूज करो DW लाइव। इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। ये कोड आपका क्या करता है? डिस्काउंट आ जाएगा, दैट इज 70,000 रुपीज का जो कोर्स है आपको इमीडिएटली 22,000 पे मिल जाएगा, दैट इज 21,000, 21,999 रुपीज में मिल जाएगा इस कोड के साथ DW लाइव। तो आपको सिर्फ कोड लगाना है बाय नाउ के बाद एंड यू विल सी द डिफरेंस कितना प्राइस में आ रहा है, क्योंकि ये रिपब्लिक डे सेल का पार्ट है। तो जाइए, अगर 2025 का आप अटेम्प्ट सोच रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो, सेल का फायदा उठाओ एंड मेक अ डिसीजन कि जो अटेम्प्ट आप देने वाले हो वो प्रॉपर तरीके से आप देने वाले हो, राइट। तो गो टेक अ लुक। मैं बार बार बोलती हूँ, वेबसाइट में जाके प्रॉपरली फीचर्स देखिए, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या ये बेनिफिशियल है। आई कैन अश्योर यू कि आपके जर्नी में ये सबसे बेनिफिशियल रहने वाला है। बट तभी भी फीचर्स आप खुद देखिए और बाय ना जब करेंगे तो क्या करना है, कोड यूज करना है DW लाइव।
चलिए अब आते हैं कि करंट अफेयर्स कहां से पढ़ा जाता है। तो 3 बेसिक सोर्सेज हैं। एक हो जाता है आपका न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कौन सा न्यूज़पेपर। 2 न्यूज़पेपर्स यूजुअली सर्कुलेशन में रहता है आप जब बात करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की। एक है हिंदू और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस। अब हिंदू का जो लैंग्वेज है थोड़ा टफ है, इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग में ही हिंदू पढ़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है इंटरेस्ट ना आए या लैंग्वेज थोड़ा टफ रहे। तो इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो, कोई डिफरेंस ऐसा सच नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में तो यूपीएससी एक्सप्लेनर्स भी आते हैं, सो इट इज़ ईजियर, कंसेप्ट्स रहते हैं, रिविजन होता है और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड एक तरीके से एक पेपर रहता है इंडियन एक्सप्रेस। तो अप टू यू आपको क्या स्टार्ट करना है। अब पेपर पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ने बैठोगे तो आपको 4 से 5 घंटा लग सकता है टू कंप्लीट द पेपर। ये गलती सब करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि हर पन्ना इंपॉर्टेंट है पेपर का। इसीलिए पेपर पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को जानना है। क्योंकि एक बार सिलेबस आपको पता चल जाए उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बार दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सिलेबस के बाद पीवाईक्यूज देखना है आपको। पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। क्योंकि जो करंट अफेयर्स वाली बात होती है वो 2 चीज में आता है। एक आता है डायरेक्ट फैक्ट्स पूछ लेता है, जहां पे कोई फ्लोरा फोना नया आया है या कोई स्कीम शुरू हुआ है, बेसिक फैक्ट्स। दूसरा जो करंट अफेयर्स का यूज आता है वो है जब कोई कंसेप्ट के साथ उसको दिया जाता है एज एन एग्जाम्पल। यूजुअली ये मेंस लेवल पे आता है, जीएस के लेवल पे आता है, बट तभी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब करंट अफेयर्स से आता है तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज क्या करना है, सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगे तो दिस इज एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि अच्छा ये 2 चीजें मुझे ढूंढना है पेपर में। तो कई सारे सेक्शंस इस वजह से हट जाते हैं पेपर्स के, जैसे कि इन सिटी वाले न्यूज़ हट जाएंगे, जैसे कि आपका कई ऐसे पेपर्स होते हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स को लेके बात होती है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज को लेके कि इस स्पीकर ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो वो सब आप छोड़ सकते हो। हाँ, बट अगर ऐसा कुछ मूव हो रहा है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हो रही है या फेडरलिज्म की बात हो रही है तो वो पढ़ना ज़रूरी है। बट इलेक्शंस आ रहे हैं तो पॉलिटिशियंस आर मेकिंग स्टेटमेंट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, आपको हर स्टेटमेंट नहीं पढ़ना होता है। यू जस्ट कैन इग्नोर दैट पॉलिटिक्स। तो देखा जाए तो मोटा मोटी न्यूज़पेपर का तो 30-40% यू कैन जस्ट लेट इट गो, राइट? यू कैन जस्ट लेट इट गो। आपको फोकस करना है फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दी रेलिवेंट पेजेस जहां पे आ जाता है, नेशनल न्यूज जहां पे आता है, उसके बाद ओपेड आपको देखना पड़ेगा, राइट? तो वो चीज अगर आप देखते हो दैट इज इनफ इन अ न्यूज़पेपर। बट ये प्रैक्टिस के साथ आता है। पहले तो 4 घंटे लगने वाले हैं, बट जैसे जैसे आप उसको और हैबिट में डालोगे, आप पीवाईक्यूज के साथ जो आप करने बैठोगे तो उससे आपको ये स्पीड पकड़ता हुआ दिखेगा। फाइनली एक टाइम आफ्टर 2 मंथ्स आपको दिख जाएगा कि न्यूज़पेपर आप 1 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो। बट हाँ, न्यूज़पेपर 1 घंटे में कंप्लीट करना भी, जैसे कि मैंने कहा, वो टाइम लगता है, सो डोंट गिव अप। बहुत स्टूडेंट्स का होता है कि भाई क्या हम न्यूज़पेपर ना पढ़े चलेगा, किसी और का एनालिसिस सुन ले चलेगा। द प्रॉब्लम इज एनालिसिस सुनना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट उससे आपको याद नहीं आएगा। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे उससे एक सबसे पहले तो आपका रीडिंग का हैबिट लगेगा। दूसरी चीज़ है कि आप जब पढ़ोगे आपको खुद वर्ड्स के जो यूसेज है वो आपका बेटर रहेगा, तो लैंग्वेज बेटर होगा। तीसरी चीज़ है जो खुद पढ़ के अगर आपने कहीं पे नोट्स बना रहे हो तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू रिमेंबर। तो इसी वजह से जो आप एनालिसिस सुन रहे हो
यू कैन कंटिन्यू, वो आप ट्रेन में, मेट्रो में, जहाँ पे भी यू आर ट्रैवलिंग, उसको लगा के आप सुन सकते हो। बट न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट मत छोड़ो, उसको बिल्ड करो, ताकि 2 महीने बाद जो आपने मेहनत की है, यू कैन रिड्यूस दैट 4 hours दैट 1 hour इन विच दिस इज गोइंग टू कम ऑफ यूज। कुछ नहीं तो फर्स्ट पेज और नेशनल न्यूज तो पढ़ लो, ओपेड बाद में हैबिट डाल देना, पहले वो न्यूज़पेपर्स के जो पन्ने हैं वो पढ़ना जरूरी है। क्लियर? अब दूसरा सोर्स क्या है हमारा न्यूज़पेपर के अलावा? करंट अफेयर्स मैगजीन्स। अब ये वीकली भी आता है, मंथली भी आता है। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या कंफर्टेबल है। मेजॉरिटी अगर मैं देखूं तो यूजुअली मंथली मैगजीन्स आर प्रेफर्ड। क्यों? क्योंकि एक समरी मिल जाता है प्रॉपर, एंड एक आप ब्रीफली ग्लांस कर लोगे कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है प्रीवियस मंथ में। बट मंथली मैगजीन का प्रॉब्लम रहता है कि वो यूजुअली महीने के ख़त्म होने के 6-7 दिन बाद आता है या 10 दिन बाद आता है। सो दैट इज़ थोड़ा डिले में आता है, बट अगर आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो तो आपको जो मंथली मैगजीन है वो सूटेबल रहेगा। कोई भी संडे यू कैन सिट विद द मैगजीन, उसको आराम से आपने प्रॉपरली मार्क करके रिवीजन करके एक बार पढ़ लोगे। तो एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लिया, एक बार मंथली मैगजीन पढ़ लिया, बात तो करंट अफेयर्स तो आ गया। और कई बार ऐसा होता है कोई न्यूज़ छूट जाता है तो करंट अफेयर्स मैगजीन में आप यू कैन पिक इट अप इजीली। बट क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ करंट अफेयर्स मैगजीन पे डिपेंड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स मैगजीन भी कोई बना रहा है जो अपने अकॉर्डिंगली समझ रहा है कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सो रैदर दैन गोइंग फॉर दैट, 2 चीज आप करोगे तो इट विल गिव यू अ डबल प्रोटेक्शन जब हम बात करते हैं फॉर करंट अफेयर्स, राइट? सो करंट अफेयर्स मैगजीन अगर आपको वीकली पढ़ना है वीकली पढ़िए या मंथली, अप टू यू, बट दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। तीसरा क्या है? तीसरा करंट अफेयर्स का सोर्स है इंटरनेट, राइट? ये इंटरनेट पे ढूंढना भी एक आर्ट है, क्योंकि गूगल पे जाके आप कुछ भी लिख लीजिए तो विकिपीडिया से पढ़ लोगे, पर विकिपीडिया हमेशा कंप्लीट पिक्चर देता नहीं है। तो सोर्स क्या रखोगे? बहुत लोग जाते हैं ORF पढ़ने। अरे ORF इज फार मोर इन डेप्थ, वो चाहिए होगा आपके ऑप्शनल PSIR में, या अगर हम बात करें GS में 1-2 क्वेश्चन पे लग सकता है, वरना यू नीड बेसिक इंफॉर्मेशन। कंसेप्ट्स के लिए एकदम सही है, चाहे वो ब्रिटानिया से आपने पढ़ लिया या कहीं से आपने पढ़ लिया, डिक्शनरी बहुत सारे हैं, आपने वहां पे यूज करके यू कैन गेट द आंसर्स। इंटरनेट यूज करना भी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट हैज सम बाउंड्रीज। हर चीज वहां पे ढूंढने जाओगे तो प्रॉब्लम रहेगा। सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन आ रहा है, तो ऑफकोर्स इंटरनेट इज गोइंग टू कम ऑफ यूज। अब इंटरनेट में भी 2 चीज आ चुकी है, एक ChatGPT और बार्ड, गूगल का बार्ड है। तो वहां पे भी आजकल बच्चे जाके आंसर्स ढूंढते हैं, पर उनका भी लिमिटेशन है, क्योंकि क्वेश्चन जितना आप करोगे ठीक से नहीं कर पाओगे तो वो आंसर ठीक से नहीं देता है। आप एक बार ट्राई करना कोई बायलैटरल रिलेशंस पूछने का, वो इतना जेनेरिक आंसर देगा कि आप लिखेंगे ये तो आप लिख नहीं पाओगे। तो जेनेरिक आंसर इज गोइंग टू गिव यू अ बेसिक थिंग, यू नीड मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, राइट? यू नीड एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स ही करंट अफेयर्स का मेन थिंग है। तो क्या करना है आपको? न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगजीन तो पढ़ना ही है, शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, राइट? शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। तो 3 सोर्सेस, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, सेकंड करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ना है। ओके, अब आते हैं कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाया जाए क्या, किस तरीके से नोट्स बनाया जाए, राइट? तो 2 चीजें यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा करंट अफेयर्स 2 तरीके से आते हैं। एक आपका एग्जाम्पल्स बनके या कंसेप्ट्स के साथ पूछे जाते हैं, ठीक है? कंसेप्ट्स के साथ पूछे जाते हैं, या आएगा डायरेक्ट आपको फैक्ट्स पूछे जाएंगे। अब जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने बैठोगे, आपको समझ में आएगा कि कई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और कई सब्जेक्ट्स हैं जहां पे एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट्स का पूछने का चांस है। तो जिसकी वजह से अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी में आपको फैक्ट्स पूछने का चांसेस ज़्यादा आ जाता है, राइट? कि कहाँ पे नया फ्लोरा एंड फौना, या कोई पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में, या कुछ जो न्यूज़ में है वो इम्पोर्टेंट है, राइट?
अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कोर्स आएगा कि किस तरीके से समझें कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं है। इसके लिए एक ट्रिक है जिसे कहा जाता है बज। बज मतलब कोई खबर जो न्यूज में 2 से 3 दिन तक है वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई खबर ऐसी है जो छोटा सा आ रहा है और बस इग्नोर कर दिया गया है, वो खबर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जैसे कि चीता प्रोजेक्ट चीता में अभी चल रहा है न्यूज, नए कब्ज आए हैं, अभी बातचीत हो रही है कि भाई इज इट अ सक्सेस और अ फेलियर, डिटेल्स आ रही हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बज कंटिन्यू कर रहा है, रेलिवेंट है आपके लिए। इंडस वाटर ट्रीटी काफी बज में था, बट अक्टूबर में ये डाई आउट हो गया पूरा, बात अभी कहीं हो ही नहीं रही है। तो ये जो बज वाली चीज है आपको नोटिस करना है कि ये न्यूज क्या 2 से 3 दिन तक चल रही है। इज इट in the news, is it affecting anything? वो चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो न्यूज इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या फैक्ट्स है आपको चाहिए होगा। और अब कंसेप्चुअल के साथ अगर आप एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हो तो वहां पे यू हैव टू यूज जो भी आपको रेलिवेंट एग्जाम्पल्स मिल रहा है शॉर्ट नोट्स के, वहां पे आप एग्जाम्पल्स डाल दो, राइट। अब नोट्स की बात करें, नोट्स कैसे बनाना है? A4 साइज शीट में बनाइए। जैसे जैसे टॉपिक्स मिलेगा, टॉपिक सिलेबस टॉपिक राइट योर नोट्स। और ये A4 साइज शीट में क्यों करना है कि जैसे जैसे आपके नोट्स बनेंगे आप उसमें ऐड कर दोगे, राइट। सो दिस इज अ प्रोसेस दैट यू शुड डू एवरी डे, और इफ यू कांट डू इट एवरी डे, डू इट ऑन अ संडे, दैट इज अ मस्ट। तो संडे के लिए क्या करना है, जो न्यूज़पेपर आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगता है टिक लगा दीजिए। संडे के दिन उस आर्टिकल को प्रॉपर एक बार रीड करके नोट्स बना के A4 साइज शीट में बना के ऐड इट टू योर नोट्स। अगर आप साथ में साथ बनाना चाहते हो तो मेक इट अप टू यू, बट नोट्स तो बनाने हैं, राइट। दैट इज अ मस्ट, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रोबेबल एंड, किस तरीके से इसको एंड किया जाए। हर साल प्रीलिम्स से पहले एक समराइज्ड करंट अफेयर्स मैगजीन्स आपको मिल जाता है, हर जगह मिलेगा। और वो समराइज्ड जो मैगजीन्स होती हैं, इवन इंडियन एक्सप्रेस भी प्रीलिम से पहले वो यूपीएससी एक्सप्लेनर्स बढ़ा देता है। तो वो जो समराइज्ड है उसको आपको ढंग से पढ़ना है, प्रॉपर गिव इट टाइम, 1-2 हफ्ते का टाइम दीजिए उस प्रॉपर बुकलेट को, या कोई भी बुकलेट हो या जो भी समराइज्ड मिलेगा उसको आपको ढंग से पढ़ना है। वंस यू हैव रेड दैट, अंडरलाइन, अंडरस्टूड, करंट अफेयर्स इज डन, दैट्स ऑल। सो मेक योर लाइफ इजियर। ऐसा ना हो कि वो जो लास्ट, जो एंड में जो आप समरी पढ़ोगे, ऐसा ना हो कि वो एकदम नया लगे। इसीलिए आप डेली अगर 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो लास्ट में जो आएगा वो आपका 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। वरना अगर नए से शुरुआत करोगे तो एकदम प्रीलिम से पहले यू आर गोइंग टू वेस्ट टाइम इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स देयर। इसीलिए न्यूज़पेपर्स, मंथली मैगजीन्स एंड एंड में एक समरी जरूरी है। दिस इज हाउ यू कैन crack current affairs for the competitive exams. I hope the session has been useful for all of you. Thank you for joining me today. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।